हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर को चमकदार कैसे बनाएं। कुछ टिप्स के बारे में हम बताएंगे जिनको अपना कर हम अपने घर को चमकदार, साफ, स्वच्छ, नेट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो पहला जो है टिप्स, घर के अंदर बेकार चीज़ों को ना फेंकने की आदत। मतलब चीज़ें बहुत सालों से बेकार पड़ी हुई हैं, लेकिन हमने उन चीज़ों से इतना मोह, इतना लगाव लगा लिया है कि हमारा मन ही नहीं कर रहा है फेंकने का। मतलब हमें पता है कि ये चीज़ें हमारे कभी काम नहीं आएंगी, लेकिन हमारा जो अंदर का मन है हमने उसको बहुत ही कमज़ोर बना रखा है। मतलब हम मजबूत नहीं बना पा रहे हैं उन चीज़ों को बाहर फेंकने के लिए। तो सबसे पहले अपने मन को ना मजबूत बनाइए और अपने दिमाग के अंदर ये बात सेट करिए कि जो चीज़ हमारे किसी काम नहीं आ रही है वो चीज़ बेकार ही है। वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ घर में एक जगह घेर रही है। अगर वो चीज़ हम किसी और को दे देंगे तो वो दूसरों के भी इस्तेमाल में आ जाएगी, या फिर इन चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए। और घर के अंदर बेकार चीज़ों के चक्कर में ही ना हम घर के अंदर जो हमें ज़रूरत है ना उस चीज़ों को हम ला नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब हम बेकार चीज़ों को निकाल नहीं पाएंगे ना तो नई चीज़ें आ नहीं पाएंगी घर में। जैसे पुराने बर्तन हैं, पुरानी अलमारियाँ रखी पड़ी हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, पेंट उतरा जा रहा है, जंग लगा जा रहा है। उस जंग के चक्कर में हम उस अलमारी में हम कपड़े भी नहीं रख पा रहे हैं। पुरानी मेज है रखी पड़ी है, डस्ट बैठी पड़ी है, उसके ऊपर बैठी रखी है डस्ट वगैरह, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पुराने कपड़े हैं जिसको हमने सालों से नहीं पहना है, मतलब शायद किसी उम्मीद में हमने रख रखा है। क्यों? क्या हम अगले जन्म में वो कपड़े पहन पाएंगे जब हम इसी जन्म में नहीं पहन पा रहे हैं? बताइए। तो ये आपके अंदर नहीं, हम लोगों के अंदर भी है ये सारी चीज़ें जिनको अपडेट करना है अच्छी आदतों में। जो हमारे अंदर जो बेकार आदतें हैं उनको हमें दूर करना है और जो अच्छी आदतें हैं उनको अप्लाई करना है। और घर को ना व्यवस्थित रखने की आदत डालिए ही डालिए। चाहे आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन घर को थोड़ा व्यवस्थित करने की आदत ज़रूर डालिए। एक रूटीन बनाइए हर काम को करने का। अगर आप हर काम को करने का रूटीन बना लेंगे तो आप चाहे कितना ही व्यस्त रहेंगे लेकिन घर को व्यवस्थित ज़रूर रखेंगे। और अगला है फ़ोन पर टाइम वेस्ट करना। मतलब फ़ोन पर लगे पड़े हम बात करने में टाइम ही नहीं लग पा रहा है, घर का काम करने का टाइम वेस्ट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। कोई बात नहीं, मतलब हमें मतलब इतनी हेडेक ले ही नहीं रखी है हमने। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी कभी अगर इम्पोर्टेंट कॉल है तो हम स्पीकर पे ऑन करके अपने घर के काम को भी निपटा सकते हैं। खाना बना रहे हैं तो स्पीकर पे ऑन करके फटाफट खाना बना लीजिए। लेकिन आपकी ये आदत होती है कि घर के काम को छोड़कर, खाना पीना ये सब काम को छोड़कर हम फ़ोन पे ही लगे पड़े हैं। चाहे हमारा खाना हम टाइम से नहीं खा पा रहे हैं, या फिर बहुत सारे काम हैं जो हमारे पेंडिंग में रह रखे हैं या लिपटे नहीं है, लेकिन हम बात गप्पे लड़ाए जा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अपना काम जो है ना टाइम से ही करिए। पहले काम निपटा लीजिए, फिर उसके बाद भी बात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर ज़रूरी बात है तो ज़रूर करिए। और जो अगला है, टाइम टेबल बना लेना। मतलब हर काम का अगर टाइम टेबल बन जाएगा ना हमारी लाइफ में, तो हमें किसी भी काम को करने में के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, अरे ये काम मेरा मिस हो गया, वो काम मेरा करना था, वो काम तो मेरा रह ही गया। मतलब हमें कोई टेंशन नहीं होगी फिर, अगर हर चीज़ का टाइम टेबल हमारे दिमाग के अंदर, हमारी डायरी के अंदर अपडेट रहेगा कि आज मंडे है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे बाज़ार जाना है, आज मुझे बिजली का बिल जमा करना है, आज मुझे स्कूल की फ़ीस जमा करनी है, इस तरीके से। लेकिन नहीं तो हम, अगर हमें पता ही नहीं रहेगा काम क्या करना है तो हम तो परेशान ही रहेंगे ना, उस हिसाब से हमारे पास टाइम बच पाएगा और कोई सा भी काम हमारा टाइम से नहीं लिपट पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है
कि नेक्स्ट डे का ना टाइम टेबल पहले ही अपडेट कर लें कि मुझे कल क्या करना है, तभी आपके काम में ना स्पीड आएगी एकदम। और जो अगली आदत है जो हम सभी करती हैं लेडीज़, काम को ना कल में टालना। मतलब काम आज का है लेकिन हम टाल रहे हैं कि कल बिजली का बिल जमा करना, नहीं कल ही करेंगे, कोई कल ही करेंगे, आज तो मूड नहीं हो रहा, आज तो फ़ोन पे बहुत देर तक बात हो गई है, आज हमारी बहुत ज़्यादा बात हो गई है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, आज तो हमने खाना भी नहीं बना पाए हम। तो पता है क्या है, एक गलती की वजह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और हम हर काम को टालते जाते हैं। जैसे आज हमें कपड़े धोने, नहीं कल, कल कल फिर सोच रहे हैं धोने धोने धोने, फिर नहीं परसों, मूड नहीं हो रहा आज तो इस तरीके से कल में ना किसी भी काम को ना टालिए। कल टल होते होते देर नहीं लगती है और कोई भी काम लिपट नहीं पाता है। और जो अगला है, काम से परेशान रहना। काम से परेशान है ना, कभी भी अपने काम से परेशान ना होइए। मतलब तो झुझलाइए नहीं, मतलब कि अरे मैं बोर हो गई, हाँ मैं थक गई, मैं चूर हो गई, मेरे इतना काम है घर का, इतना काम है घर पे। मतलब बहुत सारी लेडीज़ों को तो ये रहता है कि झाड़ू पोछा बर्तन भांडे का भी होता है बर्डन। मतलब कोई है ही नहीं, इतनी टेंशन ले रखी है उन्होंने कि अगला बंदा मालिक हमें नौकरी से निकाल देगा। क्यों? मेरा पर्सनली मानना है उन्हीं काम की टेंशन लीजिए जो काम दूसरों के भरोसे होता है, लेकिन जो काम अपने हाथ में होता है ना उसकी क्या टेंशन लेना। आप तो अपने घर के मालिक हैं। जो हाउस वाइफ हैं वो घर की मालिक हैं, उन्हें पता है और हर काम उनके हाथ में ही है, वो अपने आप से काम जो है खुद ही कर लेंगी। लेकिन ये तब होगा जब वो किसी भी काम का बर्डन नहीं लेंगे। हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिए, किसी भी काम का बर्डन लेने से या किसी भी काम का जिक्र करने से या फिक्र करने से ना काम नहीं होता है, काम करने से ही होता है। मतलब हम सिर्फ फिक्र कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं हो पाएगा हमारा। और आज के इस वीडियो में इतना ही था। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाय बाय माय फैमिली।